उसके बाद देखिए ये होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग कहते हैं, अभी जो हम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, अभी जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई डेली लाइफ में, केवल इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल 10 से बना हुआ है, डेका 10। तो इसमें बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसका बेसिस 10 नंबर है। और देखिए जितना बेस होता है तो डिजिट उससे उतना ही नंबर डिजिट यूज करते हैं। तो जैसे 10 डेसिमल सिस्टम है तो 10 इसका बेस है और 10 डिजिट्स यूज होंगे। तो 10 डिजिट्स क्या होते हैं, देखिए 0 से लेके 9 तक यूज होते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं 0 से लेके 9 तक, इसको काउंट करिए अगर तो ये 10 हो जाएगा। तो अगर सपोज बेस मान लीजिए 5 है बेस, तो इसमें जो डिजिट यूज होंगे वो 5 होंगे। तो 5 क्या होंगे, 0 से लेके 4 तक। अगर बेस 2 है तो क्या होंगे, 0 और 1 दो ही डिजिट यूज होंगे। तो इस तरह से यूज होते हैं। अब इसको देखिए कैसे हम लोग बदलते हैं। कोई भी 10 वाला नंबर है, अब मान लीजिए 25 दिया हुआ है। अब देखिए एक तो कोई भी नंबर दिया रहता है, इसमें एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। ये अच्छा से आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 225 नंबर है, तो ये 2 का कितना है, हम लोग इसको पढ़ कितना रहे हैं 200। तो इसका 200 और यह 20 और यह 5, यह जो है इसका प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू इस 2 का 2 होगा, इस 2 का 2 होगा और इस 5 का 5 होगा। तो प्लेस चेंज होने के कारण इसका जो वैल्यू चेंज हो रहा है, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो ये 220 और 5 25, तो इसका वैल्यू 200। इसको क्यों ऐसा होता है, ऐसे लिखते हैं 2 × 10 का पावर 2 प्लस 2 × 10 का पावर 1 प्लस 5 × 10 का पावर 0। तो देखिए 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 डिजिट है, इसलिए 10 का पावर 0 हो गया। यहाँ इस 2 के बाद 10 का एक नंबर है 5, तो यहाँ 1 हुआ। इस 2 के बाद 2 नंबर हैं तो इसलिए यहाँ 2 हुआ। और ये 10 इसलिए लिखते हैं कि यह बेस है, बेस है। तो यही प्रिंसिपल होता है, कोई भी सिस्टम में इसी तरह से चलेगा। लेकिन अब इसको हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए 25 मान लीजिए 25, ये 10 बेस ऐसे लिखते हैं पर है। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है, एक्स निकालिए, मतलब नंबर निकालिए जो बेस 2 पे होगा। तो यहाँ पे 25 लिख लीजिए और 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं और इधर रिमाइंडर लिखते हैं जाते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा। जैसे 2 से 12 होगा, रिमाइंडर 1 होगा, फिर 6 होगा, रिमाइंडर 0 होगा, शेष 0 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 1 होगा और यहाँ रिमाइंडर 1 होगा। तो जब हम यहाँ अंतिम तक आ गए, अब नीचे से इसका ऐसे करके यहाँ तक जो रिमाइंडर बचा हुआ है, यहाँ नीचे से स्टार्ट करके लिख देते हैं। तो देखिए 1 1 0 0 1, ऑर्डर नीचे से लिखते हैं, इधर से ये हो गया। और इसी नंबर को, ये नंबर मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब ये यहाँ हमने लिख दिया, इतना बेस 2 में दिया है, तो अब 10 बेस पे कितना होगा। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, वो ये 1 है, देखिए ये नंबर 1 है तो लिख दिए 1 × बेस 2 है तो लिख दिए 2। और इसके बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 हो गया। उसी तरह 1 2 का पावर 3, 0 2 का पावर 2, 0 2 का पावर 1, इस तरह से अंत में 1 का पावर 2 का पावर 0। और कोई भी नंबर, एनी नंबर नॉट 0, एनी नेचुरल नंबर, उसका पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कोई भी नेचुरल नंबर का पावर 0 1 होता है। तो देखिए ये 1 हो गया, तो 1 × 1 1 हो गया। और कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 हो जाएगा, तो ये सब छोड़ दीजिए
और 2 का पावर 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 होगा, 8 इंटू 1 8 होगा, और 2 का पावर 4 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 होगा, 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो उतना ही रहेगा। इसको ऐड करिएगा तो देखिए 25 आ गया। तो यही 25 को पहले हमने बेस 2 में कन्वर्ट किया और अब बेस 2 से इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया। अब इसको जो सम करना होता है, मान लीजिए जोड़ना है, और ये कितने नंबर, ये सपोज 5 डिजिट वाले हैं, ये मैथ में ऐसे ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब इसका बेस कितना है। ये अगर बाइनरी, इसको बोलते हैं बाइनरी, जहां बाई 2 बेस है, तो जहां 2 आएगा वो आपके 10 की तरह हो जाएगा। जैसे हम लोग 10 में जो करते हैं 2 में करेंगे। अब यहाँ जहां 5 आ जाएगा हम लोग वो करेंगे। तो देखिए, अब इसको मान लीजिए आपको कह दिया कि इसको ऐड करना है 434 5 बेस पे, 334 5 बेस पे, तो 5 बेस पे ही नंबर निकालना है कि कितना होगा। तो एक तो तरीका है कि इसको 10 बेस पे कर दीजिए, इसको भी 10 बेस पे कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 10 बेस पे नंबर आ गया, फिर उसको 5 बेस पे कन्वर्ट कर दीजिए तो y निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसको डायरेक्ट करें। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करें, जैसे अभी ये 4 है, 4 और 4 8 होता है। अब हमने कहा, जैसे मान लीजिए कोई 9 और 2 को हम ऐड करते हैं तो नंबर 11 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो 11 में से 10 को अलग कर देते हैं, 1 को रख लेते हैं और 10 को कैरी ओवर कर देते हैं, 10 के बदले यहाँ फिर 1 ऐड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, 4 4 8 है, तो 8 में 3 रख लीजिए, 5 बाहर करिए, और 5 के लिए यहाँ ऐड 1 होगा, तो यहाँ पे 3 3 6 हो गया, 1 एक ऐड कर दीजिए तो 7 हो गया, 7 में 5 माइनस करिए और 2 को यहाँ रखिए, 5 इधर करिए। अब 4 3 8 हुआ, 8 में 5 को ऐड करिए तो 13 होता है, तो 13 लिख दिए, अंत में ये हमारा हो गया। और इसको अगर आप उस तरह से करेंगे तो देखिए 434 को 119 होगा जब 10 बेस पे करेंगे, चेंज करेंगे। इसको बेस 10 पे चेंज करेंगे तो 94 होगा, इसको करेंगे तो 213 होगा। यहाँ से ऐड करके आप देख सकते हैं कि ये इतना हो रहा है। तो ये हो गया बेस, कैसे हम लोग बेस का क्या मतलब होता है और बेस को कैसे हम लोग एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, जब भी देखिए रिपीटिंग हो, रिपीटिंग, मान लीजिए ये 2 3 2 3 2 3 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 23/99, जितने नंबर हैं उतना 99 लिख दिए। जैसे मान लीजिए 0.2 है, 222 चल रहा है, तो इसका वैल्यू होता है 2/9 और इसका होता है 23/99, इस तरह से। अब ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसा नंबर है कि यह 1 है, यह रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब नंबर देखिए रिपीट कर रहे हैं। तो पहला चीज़ तो समझना है कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो कैसे, अब देखिए, तो अब इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको ये जो रिपीट कर रहा है उससे अलग करना चाहते हैं। तो जब इसको अलग करेंगे, करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10p = हो जाएगा 41.this। अब ये 41 अलग हो गया, इसको कितना हम लोग लिख सकते हैं, ये इस तरह से हो गया 41 + 0.232323 इस तरह से। तो इसका मतलब हो गया 41 + ये 23/99, यहाँ जैसे हमने देखा, तो और 23/99, तो इसका मतलब ऐसे इसको लिखते हैं, हम लोग जानते ही हैं। और इसको जब लिखते हैं तो अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं, तो इसको इतना आ गया, इसमें 23 ऐड कर दिए, तो ये आपका ये हो गया। तो देखिए ये जो है रिपीटिंग डेसिमल है, और इसको हम लोग p/q के फॉर्म में बदल दिए, जहाँ q 0 नहीं है, तो इसलिए यह एक रेशनल नंबर है, और ऐसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ ट्रिक ये है 10 से मल्टीप्लाई करने वाला। और ये कितना के बराबर है, 10p के बराबर है। तो अब हमको p निकालना है,
तो इसमें क्या करना होगा, ये 10p के बराबर है, नॉट p के बराबर है। तो p जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4082/990। इस 10 से इधर डिवाइड करना होगा। या अब देखिए कह रहा है कि एक कोई नंबर दिया हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आपके क्वेश्चन में दिया है कि इस जगह पे कोई दे दिया वैल्यू x, तो कह रहा है कि और एक नंबर डिविजिबल है 11 से, तो वैल्यू आपको x निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्टरनेट नंबर्स का सम या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। हम यहाँ इसको 0 रख देंगे। तो देख लीजिए अल्टरनेट का 6 7 2 5 7 4 और एक तरफ से करिए तो 5 4 3 4 1 6, यह जो है ऑड प्लेसेस वाले नंबर हैं और यह इवन प्लेसेस वाले हैं अल्टरनेट। इस दोनों को अलग अलग ऐड कर लीजिए तो देखिए यह 31 हो गया और यह -22 -x, क्योंकि यहाँ +x है तो ब्रैकेट हटाइएगा -x आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए तो x = 9 हो गया। तो यहाँ x के जगह पे अगर 9 होगा तो यह नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बहुत ऐसे नंबर, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि यह प्रॉब्लम एग्जाम में आसान होता है बनाना, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम पूछा जाता है कि कम समय में आप बना लेते हैं और बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 81। अब ये बताना है कि देखिए 81 से इसमें कौन डिविजिबल है। तो एक तो तरीका है कि देखिए 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है ये इतना होता है इसमें आप 81 से डिवाइड करें तो ये इतना आ जाएगा 123 और रिमाइंडर आ जाएगा 36 81। तो इस नंबर में अगर 36 को माइनस कर देंगे तो आपका 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो 81 से एग्जैक्टली डिविजिबल है वो आ गया। लेकिन एग्जाम में देखिए ये ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं, ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं कि आप इंटेलिजेंटली गेस कर सकें। ये 81 से कह रहा है, 81 का मतलब क्या है कि 81 से डिविजिबल है तो 9 से ये नंबर पक्का डिविजिबल होगा। इसको चेक करिए कि 9 से डिविजिबल कौन कौन है, या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये सब जितना नंबर है उसका जो सम है डिजिट का वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये देखिए इसको जब ऐड करिएगा तो ये 30 हो रहा है। 30/9 जो है ये डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब यह डिविजिबल नहीं है। बाकी सब को करिएगा तो देखिए सब ये 9 9 और 3 और 6 9 है तो डिविजिबल हो जाएगा। 9 9 1 और 8 9 हो जा रहा है, डिविजिबल हो जाएगा। 9 9 6 और 3 9 हो जा रहा है, डिविजिबल है। इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी सब डिविजिबल हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो आपका आंसर है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, आपका डी है, तो डी आपका आंसर है। तो इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए ये प्रॉब्लम ये दे दिया है आपको, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिखा दिया है कि कोई इसको गेस करके कर देगा लेकिन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी का रूल को इंटेलिजेंटली अप्लाई करके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को इमीडिएटली कर सकते हैं। अब देखिए ये कर रहा है कन्वर्ट बाइनरी 10102 टू डेसिमल प्लेस। अब वैसे ही होता है, ये देखिए 1 और इसके बाद 2 बेस है और कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 2 का पावर 4। उसी तरह 0, इसके बाद 0 नंबर है इंटू 2 का पावर 3, 1 इंटू ये चलते जाता है। अब इसको कर दीजिए, 2 का पावर 4 16 होता है, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको सोचना नहीं है। यह 2 2 4 हो जाता है और यह 2 हो जाता है और यहाँ इसका वैल्यू तो 1 होता है लेकिन यहाँ 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 22। थैंक्स, गुड लक, गुड नाइट।